आज हम क्लास 10th की हिंदी में संस्कृत परिचयिका का आरंभ कर रहे हैं और इसका आरंभ करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है वाराणसी। तो चलिए आरंभ करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने सु माने बहुत और विख्याता माने प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध। प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी है। वाराणसी अति प्रसिद्ध प्राचीन अर्थात पुरानी नगरी है। एयम माने यह, विमल सलिल, विमल मतलब निर्मल, सलिल माने जल की। एयम माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगायाह माने तरंगों वाली। यह निर्मल जल की तरंगों वाली। गंगायाह माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह निर्मल जल की तरंगों वाले गंगा के किनारे स्थित है। अस्याम, अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति, वलय का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी और आकृति माने आकृति। अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने टेढ़ी मेढ़ी आकृति। पंक्ति, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों की जो पंक्ति है वो धवलायाम, धवलायाम का मतलब है चांदनी रात में। धवलायाम चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की चांदनी में या चंद्रमा के प्रकाश में। बहु माने अत्यधिक, राजते माने सुशोभित होती है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी आकृति चांदनी रात में अत्यधिक सुशोभित होती है। अगणिता, अगणिता माने अगणित, जिनको गिना नहीं जा सकता अर्थात अनेकों। पर्यटका माने पर्यटक। सुदूरेभ्य माने सुदूर देशों से, सुदूरेभ्य माने सुदूरेभ्य माने सुदूर देशों से, सुदूर से मतलब दूर से, देशेभ्य माने देशों से। तो क्या हुआ कि अगणिता पर्यटका, अनेकों पर्यटक, सुदूरेभ्य सुदूर, देशेभ्य माने देश से, नित्यम माने रोजाना, अत्र माने यहां, आयांति माने आते। तो क्या हुआ कि अनेकों पर्यटक सुदूर देशों से नित्य यहां आते हैं। अस्याह घट्टा नाम च, और इसके घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इसके घाटों की शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसयन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत और प्रशंसयन्ति माने प्रशंसा करते हैं। अब तक जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अति प्रसिद्ध पुरानी प्राचीन नगरी है। एयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह निर्मल जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी आकृति चांदनी रात में अत्यधिक सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, अनेकों पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य, सुदूर देशों से, नित्यम अत्रायन्ति, रोजाना यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टा नाम च शुभम विलोक्य, और इसके घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य का मतलब है देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसयन्ति माने प्रशंसा करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन काला देव माने प्राचीन काल से जो, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाह माने विद्या की, दिव्यम माने दिव्य, ज्योति माने ज्योति, और घोतते माने चल रही है। आज भी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुना अपि, अधुना माने आज और अपि माने भी, आज भी
अत्र माने यहाँ, संस्कृत वांगधारा संस्कृत भाषा सततम माने लगातार, प्रवहति माने बहती है। आज भी यहाँ पर भाषा संस्कृत भाषा लगातार बहती है। जनानाम ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योतिम घुसते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुना अपि, आज भी, अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेकों, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्याः विद्वानः, और विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक वांग्मय का मतलब है वेदों, कितना कि देवताओं की भाषा, अर्थात संस्कृत के अध्ययने माने पढ़ने में, अध्यापने माने पढ़ाने में, च माने और, इदानी माने यहाँ, नृतः माने लगे हुए। क्या हुआ? अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धन्य विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशी भी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम माने फ्री में, निःशुल्क, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येतम त्रिय विश्वविद्यालय सन्ति, ऐसे 3 विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। ये माने जिनमें, नवीनाम माने नवीन, प्राचीनाम च, और प्राचीन, ज्ञान विज्ञानाम विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जहां पर नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलति माने चलता है। ठीक है, क्या हुआ? न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशी भी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येतत्र विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये माने जिनमें नवीनाम प्राचीनाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम चलति प्रचलति, जहां पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। अब बात करते हैं ऐसा नगरी, माने यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। एतएव, यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत भाषा का, संस्कृतिश्च, और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृतः माने फैला है। यहीं से ही संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत् माने किया, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह उस ज्ञान से, स माने वह, और तेषां माने उस, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना, प्रभावित माने प्रभावित हुआ, अभवत माने प्रभावित, प्रभावित माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, इतना प्रभावित हुआ, यद कि तेन माने उन, उपनिषदाम माने उन उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, फारसी भाषायाम कालता, उसने फारसी भाषा में किया। दोबारा से सुन लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च प्रकाशः,
इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तः। यहीं से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञाने तथा प्रभावित हुआ, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत के तेन माने उन उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद माने अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारयन् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहवः माने बहुत से, महात्मनः माने महात्माओं ने, अत्रागत्य माने अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, स्वीयान माने अपने, विचारयान माने विचारों को, और प्रसारयन माने फैलाया। दोबारा सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला क्षेत्रे अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधा नाम कला नाम, विभिन्न कलाओं, शिल्पानांच और शिल्पों के लिए, कृते माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुते माने प्रसिद्ध है, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्यः, अत्र माने यहाँ की, यहाँ, अत्रत्यः माने यहाँ की, कौशेय माने रेशम की, सटिका माने साड़ियां, देशे देशे माने देश विदेश में, सर्वत्र माने सब जगह, स्प्रयंते माने प्रशंसनीय है। यहाँ की रेशम की साड़ी देश विदेश में सब जगह प्रसिद्ध है। अत्रत्याः माने यहाँ की, प्रस्तरः माने पत्थर की, मूर्तिः माने मूर्ति, प्रतिता माने प्रचलित है। यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रचलित है। एयम माने यह, निजाम माने अपनी, परंपरा प्राचीन माने पुरानी, परंपरा माने परंपराओं का, इदानीम माने इस प्रकार से, परिपालयति माने पालन कर रही है। यह अपनी परंपरा का इस प्रकार से पालन कर रही है। तथैव कि गीयते कवि, कि कवि गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना भी मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और जहां की विभूति कहते हैं राख, जहां की राख हुई, विभूषणम आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम कहते हैं लंगोटी, यत्र माने जहां की, कौशेयम माने रेशम की, जहां की लंगोटी भी रेशम की है। सा काशी केन नियते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। दोबारा सुन लेते हैं। मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना भी मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और जहां की विभूति, जहां की राख आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहां की लंगोटी भी रेशम की है। सा काशी केन नियते, वैसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। इसके साथ ही आपका संस्कृत परिचयिका का पहला जो पाठ है वाराणसी, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।